Good morning, good afternoon and good evening. This is CA Tarun Mongia, Faculty of Auditing and Taxation. तो आज की जो वीडियो है मई 21 में जिसका अटेम्प्ट है मई 21 जो सीए इंटर के या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं जिनका मई 21 का अटेम्प्ट है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट कई दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें कारो 2016 एप्लीकेबल है या कारो 2020 एप्लीकेबल है। मई एग्जाम के लिए कारो 2016 या कारो 2020 क्या एप्लीकेबल है, ये चीज की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। मैंने काफी स्टूडेंट्स को बताया था, आंसर दिया था, लेकिन सोचा एक जरूरी इंफॉर्मेशन है तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए, क्योंकि मतलब अमंग द टीचर्स देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अगर टीचर्स में बहुत सारी कंफ्यूजन थी तो स्टूडेंट्स में सोचो कितनी सारी कंफ्यूजन होगी। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो मैंने आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ICAI.org। तो उसमें देखो, अगर मैं बोर्ड ऑफ स्टडी BOS नॉलेज पोर्टल को खोलता हूं तो BOS नॉलेज पोर्टल में आप लोग सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में आ रहा हूं मैं, और ऑडिटिंग में। अब ऑडिटिंग में देखो, सबसे पहले क्या है, आपके पास दो चीजें आ सकते हैं। एक तो अकेडमिक अपडेट, जो सेकंड पॉइंट है स्टडी मटेरियल के नीचे, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर मई 2021 एग्जाम। तो ये मैंने खोल ली अकेडमिक अपडेट्स। तो अकेडमिक अपडेट्स देखो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, जो मैंने आईसीए के पोर्टल से खोली है। मतलब कि मई 21 एग्जाम के लिए कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं। तो इसमें इन्होंने चैप्टर 5 में लिया हुआ है और चैप्टर 10 में। फ्रॉड रिपोर्टिंग में भी कारो आता है, ठीक है, और कंपनी ऑडिट में भी आता है। तो उसमें इन्होंने पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा कारो आपके लिए एप्लीकेबल है, कारो 2016 या कारो 2020। आजा भाई आजा, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी सर अभी आ गए। तो ये देखो, ये टॉपिक है आपके पास फ्रॉड रिपोर्टिंग का, फ्रॉड रिपोर्टिंग का सीए इंटर के न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग की जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है वो कारो में भी होती है। तो अगर आप नीचे आओगे ना, इसको नीचे टर्न करोगे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कारो की फ्रॉड रिपोर्टिंग कौन कहाँ पे होनी है, ऑडिट प्रोसीजर अंडर द कारो। तो उन्होंने यहाँ पे पहले ही मेंशन आपको कर दी है कि रिपोर्टिंग अंडर कारो 2016। तो मेन जो क्रक्स निकल के आ रहा है आंसर इज कि कारो 2016 एप्लीकेबल है। उसका रीजन क्या है मई 21 एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या था, प्रैक्टिकल लाइफ में कारो डेफर कर दिया गया, एमसीए ने कारो को डेफर कर दिया 2021-22 की, 21-22 के लिए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, कारो 2016 को जो हमारे आईसीआई ने उन्होंने भी डेफर कर दिया कि मई 21 एग्जाम के लिए आपको कारो 2016 रीड करना है। लेकिन आईसीआई की एक अनाउंसमेंट आ रखी थी, अमेंडमेंट आ रखी थी कि कारो 2020 एप्लीकेबल है। उसके बाद एक फिर से अमेंडमेंट निकाली एमसीए की वेबसाइट के बाद आईसीआई ने क्या निकाली कि उन्होंने बोला कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में ही कारो क्या हो चुका है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कारो डेफर हो चुका है, तो फिर हमें क्या फायदा कारो 2020 एप्लीकेबल करने का अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों में बहुत ही कंफ्यूजन थी। तो इसका प्रूफ ये है कि आईसीआई ने एकेडमिक अपडेट जो निकाली, अमेंडमेंट किया है, तो उन्होंने मटेरियल में फिर से यही डाला कि कारो की रिपोर्टिंग आपने 2016 की करनी है, जिसमें फ्रॉड रिपोर्टिंग देखो क्लोज नंबर 10 में। तो कारो 2016 में 16 क्लोजेस होते थे, तो उसमें फ्रॉड रिपोर्टिंग क्लोज 10 में होती थी। इसका एक दूसरा प्रूफ भी है, देखो कंपनी ऑडिट के चैप्टर में भी तो कारो आता है ना पूरा। चाहे आपके स्टडी मैट में जो मई 21 ऑनवर्ड स्टडी मैट आईसीआई ने निकाले थे, वहां पे उन्होंने कारो 2020 ही प्रिंट कर दिया, लेकिन मई 21 एग्जाम के लिए आपको 2020 रीड नहीं करना। अब चैप्टर 10 भी इन्होंने निकाला है, देखो चैप्टर 10 भी इन्होंने अमेंडमेंट में निकाला है। तो अमेंडमेंट में भी देखो यहीं पे निकाला हुआ है इन्होंने। तो ये चैप्टर 10 में आ चुका हूं मैं, सेक्शन 143 में। अगर आप चैप्टर 10 में सेक्शन 143 में जाओगे ना, तो 143 में नीचे कारो की रिपोर्टिंग भी होगी। ये देखो, ये कारो 2016। तो कह रहे कारो 2016 आगे हम पढ़ेंगे। तो कारो 2016 एप्लीकेबल है, ये देखो ये दिया हुआ है पेज नंबर 10.40 पे, ठीक है। कारो 2016। सर हमें अभी भी विश्वास नहीं आ रहा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं आ रहा तो आप ऑडिट की आरटीपी खोल सकते हो।
ठीक है। May 21 की अगर आप आरटीपी खोलोगे ना, वो वही थी एकेडमिक अपडेट, वही का वही एकेडमिक अपडेट था। किसके लिए? May 21 एग्जाम के लिए। तो जहां पे इन्होंने क्या बोला, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह चैप्टर 10 दिया, तो इन्होंने कारों का ही पॉइंट मेंशन किया है, चाहे वो चैप्टर 10 में पूरा का पूरा कारो हो या चैप्टर 5 में कारों की रिपोर्टिंग, फ्रॉड की रिपोर्टिंग हो कारों के ऊपर। सबसे नीचे जहां पे आरटीपी में क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं ना, वहां पे आओ आप लोग। आरटीपी में सबसे एंड में जो क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं, जी सर अभी आ रहे हैं, पेज ओपन हो रहा है, प्लीज वेट वाइल द पेज इज ओपन। तो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 11 क्वेश्चन पे आता हूं, तो मैंने पहले ही सर्च कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, ये है क्या? May 21 की आरटीपी है ये। May 21 की आरटीपी का ऑडिट का सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि आपको रिपोर्टिंग व्हाइल द ऑडिटर नोटिसेस द फ्रॉड बाय द कंपनी ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज दिस कह रहे हैं कि आपको बताओ कारों की रिपोर्टिंग, ठीक है, कारों के अंदर फ्रॉड की रिपोर्टिंग कहां पे करनी है? तो 2016 में। तो यहां पे भी इन्होंने आरटीपी में उन्होंने क्वेश्चन ही दिया कारो 2016 का, तो यहां से क्लियर हो गया है। एक मैंने आपको एकेडमिक अपडेट बता दिया, अमेंडमेंट, ठीक है, जहां आपको मिला था ये आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जब आपने ऑडिट का पेज खोला था, एक आरटीपी में, और एक बीच में से एक अमेंडमेंट आई थी, जब उन्होंने पहले तो ये बोला था कारो 2020 एप्लीकेबल है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस गलती को ठीक कर दिया। ये एकेडमिक अपडेट्स थी कुछ, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कौन कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल है ऑडिटिंग के लिए। तो ऑडिटिंग के लिए इन्होंने नीचे लिख दिया कि कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, कारो 2016, यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया कारो 2016। तो ये जो अब मैंने प्रूफ लिया, ये एविडेंसेस लिए हैं, सर ऑडिट की भाषा बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल सही है भाई। तो कारो 2016 आरटीपी में भी वही दिया हुआ है, अमेंडमेंट्स में भी वही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा, तो वो आप देख लेना। और इस चैनल में ना सीए तरुण मोंगिया चैनल पे क्या कर रहा हूं मैं, इस कोविड की सिचुएशन के लिए ना बच्चों को फ्री ऑडिटिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरा का पूरा रेगुलर बैच जो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, मैं पूरा का पूरा सीए तरुण मोंगिया चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। उसके 3-4 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स नीडी हैं या जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं ली, तो आप लोग इस चैनल के थ्रू सारी क्लासेस ले सकते हो। ये बिल्कुल क्लास रिकॉर्डिंग है, जो हम क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं। अदरवाइज ये पेन ड्राइव सेल होती हैं, गूगल ड्राइव पे जाती हैं। तो अभी के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ वीक्स के लिए, कुछ दिनों के लिए क्या कर रहा हूं मैं, फ्री यूट्यूब पे डाल रहा हूं सीए तरुण मोंगिया चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपने जो आसपास के फ्रेंड्स हो उनके साथ शेयर कर लो, ताकि वो भी इस बेनिफिट का थोड़ा फायदा उठा पाए। और प्ले स्टोर पे तरुण मोंगिया क्लासेस नाम की एक मोबाइल ऐप है, वहां पे मैंने ऑडिट का रिवीजन बैच ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। फास्ट रिवीजन बैच है 15 to 20 आवर्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अपलोड कर दिया। और एक ऑडिट की फ्री एमसीक्यू बुक, वो भी आप वहां से पिक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कारों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।